हेलो एवरीवन, एग्जाम्स का यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने अपने सब व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके हम आज पढ़ेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिसे अपन कहते हैं। आपको दिख रहा होगा टेंजेंट, सेकेंड, ये सारी टर्म्स, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने कभी सर्कल नहीं पढ़ा होगा आज उसको भी सर्कल समझ में आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से जैसे हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें, आज हम पढ़ेंगे सर्कल, सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी। पक्का आपको एग्जाम में उन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज के सफ़र की हम करते हैं शुरुआत, बढ़ते हैं आगे। देखो, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको हम देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में इनका यूज़ होगा तो हमें ये आना चाहिए। शुरुआत करते हैं पहली टर्म से, जो है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस की दूरी को कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहा जाता है। क्या बोला मैंने? सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। देखो ये डायग्राम जो है, ये सर्कल बना हुआ है। सी पॉइंट ये भी सर्कमफेरेंस पे, डी पॉइंट ये भी सर्कमफेरेंस पे, तो सी डी क्या हो जाएगी? हमारी एक कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कॉर्ड क्या होती है? सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं ए बी। ए बी के ऊपर लिखा हुआ है डायमीटर। ठीक है, तो क्या ए बी भी कॉर्ड है? जी हाँ, डायमीटर भी कॉर्ड होता है। इनफैक्ट डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सबसे बड़ी जीवा सर्कल की जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है? डायमीटर होती है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? देखो अभी हमने पढ़ा ये ए से बी तक कॉर्ड होती है। सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस की दूरी कॉर्ड होती है। जैसे ही वो सर्कल से बाहर गई वो क्या कहलाएगी? सीकेंट। अगर वो सर्कल की परिधि तक सीमित है, यानी कि ये ए से बी क्या है? सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस है, तो वो कॉर्ड है। ए बी क्या हो जाएगी? कॉर्ड है। लेकिन जैसे ही सर्कल से बाहर गई पी क्यू, तो वो क्या कहलाएगी? सीकेंट। पी क्यू क्या हो जाएगी? सीकेंट। सीकेंट को प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। समझ में आ गया सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस? परिधि तक सीमित है तो वो कॉर्ड होगी, और अगर सर्कल से बाहर गई तो वो सीकेंट कहलाती है। अब अगला टर्म देखते हैं जो लिखा हुआ है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन, वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्शिका कहा जाता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ए बी क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी, जो सर्कल को पॉइंट आर पे टच कर रही है। ए बी एक टेंजेंट हो गई जो सर्कल को पॉइंट आर पे टच कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट आर। ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट आर। एट पॉइंट आर क्यों बोला? क्योंकि वो आर पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताती हूँ टेंजेंट से रिलेटेड, जो है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मैं लिख भी देती हूँ, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है टू द टेंजेंट। रेडियस क्या होती है? सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी रेडियस होती है। ये रहा सेंटर, ये रही सर्कमफेरेंस। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे। इस पॉइंट को याद रखना, हम इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बढ़िया सा डायग्राम जो है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। देखो अभी तक जो जो हमने पढ़ा ना, प्रॉपर्टीज नहीं, जो जो टर्म्स अभी हमने पढ़ी वो सारी इस डायग्राम में है। देखो सर्कल तक सीमित है तो वो क्या हो गई? कॉर्ड। सर्कल से बाहर गई तो ये हो गई सीकेंट। डायमीटर ये रहा, ये भी कॉर्ड है, जो क्या है? लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गई। ये हो गया रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोला जाता है। ये हो गई टेंजेंट, इसको पॉइंट आप आर नाम दे सकते हो। ये हो गई टेंजेंट, और रेडियस हमेशा क्या होगी? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। उम्मीद करती हूँ ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और अभी तक याद भी हो गए होंगे कि क्या सिकॉर्ड होता है, क्या सीकेंट होता है, ये सब आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखो ये बनाया अपन ने एक सर्कल, ये बनाई अपन ने एक कॉर्ड ए बी। अब इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इसको हम, इन पार्ट्स को क्या नाम देते हैं? हम इन पार्ट्स को नाम देते हैं सेगमेंट। इन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? सेगमेंट। ठीक है, अब ये बड़ा पार्ट दिख रहा है हमें ऊपर वाला, तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये हमें छोटा पार्ट दिख रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। हिंदी में अगर देखें तो मेजर सेगमेंट को बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड, और माइनर सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। समझ में आ गया? कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। बड़े वाले पार्ट को हमने मेजर सेगमेंट बोला और छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोला। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सेक्टर। सेक्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए आर्क क्या होता है। देखो ये रहा सर्कल,
ये रहा एक सर्कल, ये रहा रेडियस, ये जो मैंने बनाया ना, ये इसको नाम दे दो ए और बी। ये जो ए से बी तक है उसको हम बोलते हैं आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क को हिंदी में चाप बोला जाता है। ए से बी तक क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? रेडियाई और आर्क से बना हुआ सर्कल का पार्ट। सर्कल का वो पार्ट जो किससे बना है? रेडियाई और आर्क से। मैंने रेडियाई क्यों बोला? क्योंकि इसमें दो रेडियाई होती हैं, दो रेडियस होती हैं, एक ये वाली, एक ओ से ए तक और ओ से बी तक, दो रेडियस हो गई। तो रेडियाई और आर्क के बीच जो बना पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। आप पढ़ सकते हैं पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क और टू रेडियस, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब सेक्टर भी मेजर और माइनर होता है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है। तो हाँ, ये हो गया मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्यों? क्योंकि ये रेडियस से बनता है। और ये माइनर वाले को क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज देखते हैं सर्कल के, जो काफ़ी लोगों को याद भी होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल के एरिया का हाफ होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि वो अर्धवृत्त बोलते हैं हम उसको। अब इस पर मैं थोड़ा सा स्टार मार्क करूंगी। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि ये कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर प्लस में 2 आर। ये हमने 2 आर क्यों लिया? देखो ये पाई आर तो यहाँ से आ गया, ये रहा पाई आर। ये सर्कल का आधा पार्ट यहाँ से ले लिया अपन ने पाई आर, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है ना। हमने इतना पार्ट लिया, आधा पार्ट तो पाई आर हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? पाई आर। लेकिन ये भी तो बचा है, परिधि में ये भी तो आएगा, पेरीमीटर में, परिमाप में ये भी तो आएगा। तो ये क्या होता है? डायमीटर। और डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 आर। तो इसलिए इसका जो पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। ऑलराइट। उम्मीद करती हूँ ये चारों फॉर्मूले आप लोगों को पहले से याद होंगे, एक बार रिविजन हो गया होगा इनका। अब बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ। शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ में, देखते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। जब भी किसी कॉर्ड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जब भी हमने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखते हैं, ये सर्कल है, ये रहा सेंटर, सेंटर से हमने डाला परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी पे, तो ये ए बी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि ए पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये डायरेक्टली तो नहीं आती है इतनी, बट हाँ, इस पे बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत यूज में होते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी बहुत लगती है। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब बढ़ते हैं, हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उस पर बेस्ड हम एक एक दो क्वेश्चन जरूर करेंगे। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो प्रॉपर्टी लगाते कैसे हैं, अप्लाई कैसे करते हैं उस प्रॉपर्टी को, जो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऑफ ए सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है? 13 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है कितनी? 5 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर। हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम यहाँ बनाते हैं ट्राइंगल। ये रहा ओ, ये रहा पी, ये रहा ए, ये रहा 90 डिग्री, ये 5 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप सब लोगों को पता होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 5 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 12। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर ए पी 12 आ गया तो पी बी भी 12 होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा ये परपेंडिकुलर, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 × 2 यानी कि 24। अब हमने क्वेश्चन कर तो लिया बहुत अच्छे से सॉल्व, लेकिन ये तरीका बहुत पुराना है, इस तरीके से हम एग्जाम में नहीं करेंगे। हमें ये ट्रिपलेट देखते ही पता होना चाहिए कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, तो ये सब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए 5 है 13 है, तो जो ये बेस आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। अगर 12 आ गया तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि ए पी बराबर पी बी होता है, तो ए बी की वैल्यू 24 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स बता देती हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को टिप्स में होनी चाहिए, मतलब रटी हुई होनी चाहिए वो ट्रिपलेट्स। सबसे पहले 3 4 5, इसी का ही मल्टीप्लिकेशन में बनता है। अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 8 10, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 12 15, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 12 16 और 20। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगी अपने पास? 12 35 और 37।
ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, 12 35 37। एक बनता है 9 40 41। जो अभी आजकल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चल रहा है ना, वो आप लोगों को बताती चल रही हूँ। स्टार मार्क लगा देंगे उसमें अपन। 12 35 37 9 40 41। एक होता है 5 12 13। उसके बाद एक होता है 20 21 29। एक है 12 35 37। एक और इम्पॉर्टेंट 8 15 17। एक और 16 63 और 65 16 63 65 और हो गया। हाँ, ये जितने भी है ना, ये सारे पे आप स्टार मार्क लगा लो। और ये कहीं ना आप कॉपी में लिख लीजिए। ये जितने लिखे ना, आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए कि ये जैसे ही दिखे, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये सब सारी जो जितनी भी ये मैंने लिखे हुए ट्रिपलेट्स, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। जो है एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ए बी। कॉर्ड की लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, ओपी की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने पढ़ा ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा ये परपेंडिकुलर, तो ए पी की वैल्यू आधी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अब क्या दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें? नहीं, क्योंकि हम तो अभी ट्रिपलेट याद करके आए सारी, तो हम डायरेक्टली देख लेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये लिख देती हूँ मैं इधर। ये 2 थीटा, तो ये बनेगा थीटा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना कोण, आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना एंगल उसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना कोण उसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये एंगल थीटा है, आर्क ए बी ने सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाया? 2 थीटा। तो आर्क ए बी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 2 थीटा। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, आप इस प्रॉपर्टी को रटिए, अपन प्रूफ करेंगे इस प्रॉपर्टी को। देखो, यहाँ से अपन ने इसको मिला दिया, सी से ओ को मिलाया, इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा। तो ये रेडियस सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी, अभी हम पढ़ के आए रेडियस होती है, ये रेडियस और ये रेडियस। अब अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें ए ओ सी की, तो देखो ये रेडियस, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, सेम एंगल होगा। अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा। अब आप लोगों ने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो अपन इसको जब ट्रायंगल पढ़ेंगे अपन अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में कैसे क्या आता है। अभी के लिए आप याद कर लीजिए, 2 इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। 2 इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कि ये जो होगा वो x + y के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये रहा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इसका एओसी का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये x और x है तो 2x हो जाएगा। इधर से ये वाला ट्रायंगल देखेंगे बीओसी, तो ये कितना हो जाएगा? 2y। तो अगर ये पूरा एंगल देखें हम AOB, कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x + y। और ये C वाला एंगल कितना माना था अपन ने? x + y। आ गया इसका ट्वाइस, हो गया प्रूफ। अब तो याद रहेगा कि आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना कोण उसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने यानी परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे क्वेश्चंस में लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बताती हूँ जो आप लोगों ने बहुत याद कर रखा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, या डायमीटर के द्वारा बना कोण 90 डिग्री का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो आर्क ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का, तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री का, उसका आधा बनता है। ऐसी आर्क ए बी ने यहाँ पे 180 डिग्री बनाया, तो कहीं पे भी जो बनाएगा ना वो 90 डिग्री का ही बनाएगा। यहाँ नीचे बना लो, ये सॉरी ऐसे बना लो, ये सारे 90 डिग्री के ही बनेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्यू ओ आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री दी हुई है हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पी क्यू? आर पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, अभी हम पढ़ के आए, आर क्यू द्वारा सेंटर पे बना कोण कितना है? 60 डिग्री। तो आर क्यू द्वारा सर्कमफेरेंस पे बना कोण कितना होगा? उसका आधा होगा, यानी कि 30 डिग्री। अभी हम सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं, हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अभी प्रॉपर्टी समझनी है कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC क्या है? इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जिसमें BC क्या है? डायमीटर है, ये सेंटर O दिया हुआ है। हमें कैसे पता चला BC डायमीटर है? क्योंकि ये O दिया हुआ है, इस पर सेंटर दिया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये डायमीटर है। अब एंगल ABC कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। अभी हम पढ़ के आए थे क्या कि डायमीटर के द्वारा बना कोण सर्कमफेरेंस पे बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये रहा डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा।
अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सबको पता होता है। अब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, इसकी मजबूरी हो जाएगी 60 होने की। तो ए सी बी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। जो वो मैंने बताया ना सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, वो प्रॉपर्टी जहां सेमी सर्कल दिखेगा वो प्रॉपर्टी जरूर लगती ही लगती है, 95-96% लगेगी ही लगेगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसमें पी क्यू क्या है, डायमीटर है। ए ओ बी एंगल 64 दिया हुआ है, और जो बी पी है और ए क्यू है वो एक्स पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। हमें निकालना है ए एक्स पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम ए से पी को मिलाते हैं। ए से पी को मिलाया हमने। देखो आर्क ए बी ने सर्कमफेरेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाया, आर्क ए बी ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया 64 डिग्री का। आर्क ए बी सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगी, इसका आधा यानी कि 32। ठीक है, अब ये क्या है पी बी, पी क्यू जो है वो डायमीटर है। पी क्यू अगर डायमीटर है तो ये यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे कितने का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। अब ट्रायंगल देखो ए एक्स पी, ये रहा ए एक्स और ये रहा पी। पी हमें पता चल गया कितना है 32, ए हमें पता चल गया 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री या डायमीटर के द्वारा सर्कमफेरेंस में बना कोण 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना बचेगा 58। तो ए एक्स पी की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री। उम्मीद करती हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं एक और प्रॉपर्टी जो है। देखो आर्क ए बी, अभी हमने पढ़ा कि सर्कमफेरेंस पे जो बनता है कोण वो सेंटर पे बने कोण का आधा होता है। वो आर्क सर्कमफेरेंस पे जहां भी कोण बनाएगा ना वो सब बराबर होंगे। आर्क ए बी ने यहाँ कोण बनाया, ये थीटा होगा। आर्क ए बी ने यहाँ कोण बनाया, ये थीटा। आर्क ए बी यहाँ कोण बनाएगा, ये भी थीटा होगा। आर्क ए बी यहाँ कोण बनाएगा, वो भी थीटा होगा, सारे बराबर होते हैं। अब ये आधा कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे ये सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें, ए और बी को सेंटर पे ज्वाइन कर दें, ये रहा सेंटर, तो अगर ये एंगल आर्क ए बी ने सर्कमफेरेंस पे थीटा बनाया तो यहाँ 2 थीटा होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 थीटा होगा। तो आर्क ए बी अगर सेंटर पे 2 थीटा बना रहा है तो सर्कमफेरेंस पे फिर से थीटा बनाएगा, तो ये भी तो आर्क ए बी के द्वारा ही एंगल बन रहा है। ठीक है, तो याद रखना आर्क ए बी सर्कमफेरेंस पे जहां भी एंगल बनाएगा वो सारे एंगल बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो ये क्या होता है, कोई भी ये कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना कोण, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना कोण किसके बराबर होता है, उसी कॉर्ड द्वारा दूसरे सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट यानी कि एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, देखो कॉर्ड पी वाई ने टेंजेंट के साथ में ये एंगल बनाया, अगर मान लो इसको अपन एक्स नाम दे दें, तो ये कॉर्ड पी क्यू ऑल्टरनेट सेगमेंट, एक सेगमेंट तो ये हो जाएगा, एक सेगमेंट ये वाला हो जाएगा, तो कॉर्ड पी वाई ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी वो भी एक्स ही होगा। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी सुन लो, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करके इसको प्रूव कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप सिर्फ अभी सुन लो, ऐसा होता है। देखो कॉर्ड एक और देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, कॉर्ड पी एक्स ने इस टेंजेंट के साथ में यहाँ पे मान लो एंगल y बनाया, तो ये कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में, एक सेगमेंट तो ये हो जाएगा, एक सेगमेंट इधर वाला पार्ट हो जाएगा, तो इस ये कॉर्ड यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी y, ये एंगल भी कितना होगा y होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं एक क्वेश्चन से। देखो आप लोगों को याद होगा शुरू में मैंने टेंजेंट जब बताया था कि टेंजेंट क्या होती है, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, नहीं हुई तो आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे अपन ने बनाया सेंटर, सेंटर से अपन ने पी को मिलाया, अरे चल जा, ये रहा सेंटर, ये परपेंडिकुलर होगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब देखो ये टोटल पूरा एंगल 90 डिग्री का है, हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वाई पी भी, ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ये कितना एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। अब अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 50, ये बचा हुआ 50 हो गया। अब देखो यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं ओ पी और वाई, जिसमें ये वाला एंगल कितना है 50, अब ये रेडियस ये भी रेडियस, तो ये भी 50 हो जाएगा। ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, टोटल इन दोनों का सम कितना हो गया 100, 180 में से 100 जाएंगे तो कितने बचे 80, यानी कि जो ओ की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 80। अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि आर्क मतलब सेंटर पे बना कोण सर्कमफेरेंस पे बने कोण का 2 गुना होता है। अगर आर्क पी वाई सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आर्क पी वाई सर्कमफेरेंस पे कितने कोण बनाएगा 40 डिग्री का। आर्क पी वाई सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री का, तो आर्क
पी वाई सर्कमफेरेंस पे कितने का एंगल बनाएगा? 40 डिग्री का। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार अपन फिर से करते हैं। ये अपन ने यहाँ पे सेंटर लिया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, ये आर दोनों रेडियस है। ठीक है, अगर ये 40 है, ये पूरा 90 है, पूरा 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 50 होगा, ये भी 50 होगा। ये कितना आ जाएगा? 180, तीनों का सम होगा, तो ये बचा हुआ कितना आ गया? 80 डिग्री। अब आर्क पी वाई सेंटर पे अगर 80 डिग्री का बना रहा है तो आर्क पी वाई सर्कमफेरेंस पे कितने का बनाएगा? 40 डिग्री का। ये तो हुई इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने वाली बात। लेकिन हम तो प्रॉपर्टी पढ़ के आए और हमने समझ भी लिया, अब हमने रट लिया प्रॉपर्टी, तो हमें इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉट पी वाई टेंजेंट के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है तो वही कॉट पी वाई ऑल्टरनेट सेगमेंट में, एक सेगमेंट तो ये हो जाएगा, एक सेगमेंट ये हो जाएगा, कॉट पी वाई ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी कितना बनाएगी? 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। देखो, एक ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ए बी जो है डायमीटर है विद सेंटर ओ, एक्स वाई टेंजेंट है एट पॉइंट सी मतलब सी पे सर्कल को वो टच कर रही है। हमें ए सी एक्स दिया हुआ है 50, हमें सी ए बी की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? एक तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना एंगल किसके बराबर होता है? एकांतर खंड, मतलब ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने उसी कॉर्ड के द्वारा बने एंगल के बराबर होता है। एक और प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ के आए थे? डायमीटर के द्वारा बना एंगल, सर्कमफेरेंस पे बना एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर ये 50 है तो कॉर्ड ए सी यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे ये भी 50 होगा, कॉर्ड ए सी के द्वारा ये एंगल बन रहा है। अब ये डायमीटर है तो ये सर्कमफेरेंस पे कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ इसकी मजबूरी हो जाएगी कितना की? 40 की, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें दो प्रॉपर्टी एक साथ लगी, एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगी और जो अपन ने एक और पढ़ी थी कि अर्धवृत्त में बना कोण या फिर क्या बोलते हैं डायमीटर के द्वारा सर्कमफेरेंस पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। हमने जो क्वेश्चन किए वो भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करवा दूंगी। चिंता मत करना, प्रॉपर्टी समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख दीजिएगा, जो भी क्वेरीज अपन सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।